मेरे साथ इस वक्त मौजूद है भीम आर्मी मुजफ्फरपुर के जिला प्रवक्ता भीम आर्मी के दीपक अंबेडकर जी। क्या कहेंगे? चंद्रशेखर ने जो सवाल उठाया है कि लोकतंत्र में अगर कोई सरकार होती है तो वो सब धर्मों के लिए समान कार्य करती है, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, राज्य धर्मनिरपेक्ष है। तो ये बीजेपी की सरकार कुंभ पर एक विशेष धर्म के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर रही है। क्या इस तरीके से वो अन्य धर्मों के लिए, अन्य कार्यक्रम के लिए जो उनके धर्म से रिलेटेड नहीं है, क्या उस पर वो खर्च करती है? और उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि रविदास जयंती आ रहा है, क्या वो रविदास जयंती के दिन इतने करोड़ रुपए खर्चा करती है? क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जयंती पे खर्चा करती है? क्या कहेंगे? सबसे पहले अभी जो देश में व्यवस्था है, यह व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष को चुनौती देती है। देश धर्मनिरपेक्षता देश है, भारत देश धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, या समानता वाली देश है। लेकिन यहाँ पर जो देश की वर्तमान सरकार है वह धर्मनिरपेक्ष को चुनौती देकर सांप्रदायिकता दंगा फैलाना चाहती है। और जो सवाल चंद्रशेखर भैया का है कि यह जो वर्तमान सरकार जो कुंभ के मेला पर इतना रुपया खर्च कर रही है और हिंदुत्ववादी संगठन पर इतना रुपया खर्च कर रही है, तो क्या यह बाबा साहेब की जयंती पे इतना रुपया खर्च कर सकती है? क्या हमारे महापुरुष, इस देश के जो महापुरुष है, संत शिरोमणि रविदास जी पे इतना रुपया खर्च कर सकती है उनके जयंती पर? क्या कबीर के जयंती पे इतना रुपया खर्च कर सकते हैं? क्या इस देश में जो देश के लिए जो लड़ते लड़ते अपने जान की आहुति दे दिए, बलिदानी दे दिए, अपने परिवार को त्याग दिए, इस देश जवानी को त्याग दिए, निछावर कर दिए, क्या उनके लिए इतना रुपया खर्च कर सकती है? किनके लिए? भगत सिंह के लिए, इस देश में भगत सिंह के लिए, राजगुरु के लिए, सुखदेव के लिए, चंद्रशेखर आजाद के लिए क्या इतना रुपया खर्च कर सकते हैं? तो नहीं। गौतम बुद्ध जो भारत की पहचान, एशिया की ज्योतिपुंज, और कहा जाता है कि इस देश के बड़े बड़े ख्याति लोग अगर विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध के देश, बुद्ध के धरती से हैं, और हम युद्ध नहीं चाहते, शांति चाहते हैं। तो क्या गौतम बुद्ध पूर्णिमा के लिए इतना रुपया खर्च कर सकती है क्या देश की वर्तमान सरकार? तो इसका जवाब आएगा नहीं। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि उसको मालूम है कि जिन जिन महापुरुषों का नाम लिए हैं उन महापुरुषों का समाज सोया हुआ है, उन महापुरुषों का समाज सोया हुआ है। उन महापुरुषों के समाज को हम धर्म के नाम पर अपने पीछे कर लेंगे, अब धर्म के नाम पर हिंदू बनाकर अपने पीछे कर लेंगे, और कुंभ में लेकर उसको धक्का धुक्की में क्या करेंगे, लात से कुचाल कुचाल कर उसको मार देंगे। तो यह जो सवाल है चंद्रशेखर आजाद रावण का, यह पूरे देश के सिस्टम को चुनौती, अभी वर्तमान में पूरे देश सरकार को चुनौती है, देश की सरकार को चुनौती है कि आप जो यह धार्मिक चीजों पर इतना रुपया खर्च कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कभी देश के दुर्दशा देखिए, देश में किसानों का स्थिति देखिए, देश में विद्यालय का स्थिति देखिए, देश की बजट देखिए, देश में आज देखिए कि देश कहाँ जा रहा है। और आप एक तरफ धर्म के आज जो यह पैसा जो खर्च हो रहे हैं, क्या बीजेपी अपने घर से लेकर खर्च कर रहा है? यह लोग जीएसटी तो सब भरता है ना, या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जीएसटी डालते हैं, सभी लोग जीएसटी। ठीक है, वो कर रही है खर्च। सवाल यह है कि सभी के लिए करेंगे क्या? ये नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। यही तो है कि यहाँ पर यह सांप्रदायिकता उन्माद फैलाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते खर्च, और खर्च भी होना चाहिए तो समान होनी चाहिए, समानता पर होनी चाहिए। एक तरफ आप किसी धर्म को बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ किसी धर्म को वहाँ नीच दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ अभी कुंभ मेला लगा हुआ है तो वहाँ ईसाई नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर मुस्लिम नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे अन्य धर्म के प्रचार करने वाले नहीं जा सकते हैं। आप देखो होंगे कि वहाँ के बाबा लोग जो है, अन्य धर्म के कोई लोग जा रहे हैं उसको पकड़ पकड़ के पीट रहे हैं, जनेऊ दिखाओ, कह रहे जनेऊ है दिखाओ। तो क्या वो जो बाबा लोग का वस्त्र है वो वीडियो है? हाँ वीडियो है, वो भेज दीजिए। हाँ, जनेऊ वाला जो वस्त्र है वो कहा जाता है कि जो जनेऊ नहीं है उसको पीटा जाए। तो वो जो बाबा लोग का जो वस्त्र है सिर्फ वही लोग पहनेंगे, जनेऊधारी पहन सकते हैं। जो जनेऊधारी है वही हिंदू है, और जो जनेऊधारी नहीं है वह हिंदू नहीं है, उनको बाबा पीटेंगे पकड़ पकड़ के। तो कहीं ना कहीं इस देश में दलित तो जनेऊ नहीं पहनता है। दलित को जनेऊ पहनने का, अगर दलित जनेऊ पहन ले तो उसके बाल को छिलवा दिया जाता है, मूंछ को छिलवा जाता है, और पूरे गांव में उसको नंगा करके घुमाया जाता है। जनेऊ पहनने पर, घोड़ी चढ़ने पर उसको पीटा जाता है, मूंछ रखने पर पीटा जाता है। यहाँ तो आप जनेऊ बहुत दूर की बात कर दे, बहुत बड़ा बात कर दिया आप। यह देश आज भी जातिवाद
और धर्म के शिकार हो रहा है। कोरोना वायरस से खतरनाक अगर कहा जाए तो जाति है भारत का जाति व्यवस्था, और इस जाति व्यवस्था में एक को उच्च और दूसरे को नीच समझा जाता चंद्रशेखर है। आजाद पे आएंगे, उन्होंने इस सवाल को उठाया, अभी तक कोई सांसद ऐसा सवाल नहीं उठाया था। उठाएगा भी नहीं, कौन सांसद उठाएगा? बाबा साहेब ने इस पुस्तक में क्या बोले हुए मालूम है कि कुंभ में जो लोग जा रहे हैं वह पैरों के तले कूचे जाते हैं, मर जाते हैं और सताए जाते हैं। और यह बाबा कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो गया उनको, मोक्ष की, जो कुंभ में गया, गंगा स्नान गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गया। यह जो तो बाबा साहब उस बाबा के बारे में क्या बोले हैं कि वैसे बाबा को अगर मेरी व्यवस्था होती और मेरी कानून होती और हम अगर शासन प्रशासन में होते तो वहां पर उसको खदेड़ के पीटते, और हो सकता अगर उससे भी नहीं होता तो गोलियां उस पर बरसवा देते। गोलियां। आज गरीब दबे कुचले किसान मजदूर, मुहूर्त दिया जा रहा है कि इस मुहूर्त में स्नान करना है, और उस मुहूर्त में इतना भीड़ लग जा रहा है कि भगदड़ मच रहा है, और उसमें किसी का बेटा मर जा रहा है, किसी का पति मर जा रहा है, किसी का पत्नी मर जा रहा है, किसी का परिवार बिछड़ जा रहा है, और वहां पर मरने वाले लोगों को किसी अनपढ़ गंवार बाबा के द्वारा, जो कि यही कहा जाता है, कौन बाबा है? बागेश्वर के द्वारा कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि बागेश्वर बाबा अपने घर में मां बहनों को भेज दो वहां पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए, और उनको बहुत ही, क्या उनको मोक्ष नहीं चाहिए? बागेश्वर बाबा को मोक्ष नहीं चाहिए? वहां जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड लेकर जाते हैं। आज वहां पर जो वीआईपी लोग जाते हैं, एक तरफ से आम जनता पब्लिक धक्का में मर रहा है, और वीआईपी लोगों के लिए पुलिस फोर्स लगा हुआ है। वो जाएंगे, स्नान करेंगे, और स्नान करें तो इतना डर है उनको, इतना डर है कि पहले से माने कि चारों तरफ से प्रशासन, और बीच में वो स्नान डुबुकियां मार रहे हैं कि ताकि हम डूब ना जाए। उनको इतना डर है, तो क्या उनको मोक्ष नहीं चाहिए? भाई आप क्यों इतना डर रहे हैं? आपको भी तो मोक्ष प्राप्ति करना है ना, तो आप जाइए वहां पर शहीद हो जाइए, आपको भी जन्नत मिलेगा। इस धरती पर जो आप इतना मेहनत कर रहे हैं काहे के लिए? आप जाइए स्वर्ग में जाइए। तो गरीब दबे कुचले किसान मजदूर को मूर्ख बनाकर आप कह रहे हैं कि प्रयागराज में जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है। तो देशद्रोही कौन हो जाएगा? जो गरीब है, दबे कुचले है, जो दलित है, जो एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, वो अगर नहीं जाते तो देशद्रोही है, वो हिंदू नहीं है। तो बताइए, क्या हिंदू होना राष्ट्रभक्ति है और मुस्लिम होना देशद्रोही है? हिंदू होना राष्ट्रभक्ति है, बौद्ध होना, बुद्धिज्म होना देशद्रोही है, हिंदू होना देशभक्ति है, इस्लाम और मुस्लिम होना देशद्रोही है, सिख ईसाई होना क्या देशद्रोही है? यह अनपढ़ गंवार बाबा इस बातों को तो बोल देते हैं, लेकिन समझते नहीं है कि इस बातों से समाज पर और देश पर, इस खास करके भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लोग कहते हैं भगत सिंह, कुछ स्वर्ण लोग हैं जो कहते हैं कि भगत सिंह को हम अपना मानते हैं। पहले पता कर लीजिए कि भगत सिंह नास्तिक थे। पहले पता कर लेना कि भगत सिंह खुद नास्तिक थे। वह इन देवी देवता पखंडवादों पर विश्वास नहीं करते थे। जिसके नाम में सिंह लग गया उसको स्वर्ण बना लो, हाँ, जिसके नाम में सिंह लग गया उसको स्वर्ण बना लो। और भगत सिंह मेरा है, भगत सिंह तलवार लड़ ले, लेकिन ये नहीं देखते कि भगत सिंह मानते क्या थे। उनके विचार को फॉलो नहीं करेंगे, उनके विचार को तो बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। आप, हम बता देते आपको कि यहाँ पर धर्म के बारे में बोलना देशद्रोही, समाज के बारे में बोलना धर्म के बारे में बोलना देशद्रोही, और समाज के बारे में बोलिएगा तो आप बिल्कुल बेकार है, कोई उसका फायदा नहीं है, उसका महत्व ही नहीं देते लोग। समाज सुधार की बात करेंगे तो समाज सुधार की महत्व नहीं देते हैं। किसान मजदूर के बारे में बोलिए, महत्व नहीं देंगे। आप धर्म के बारे में अगर धर्म के खिलाफ बोल देते हैं तो देशद्रोही, और इस समाज का बारे में बोलते हैं आप, विकास कैसे होगा देश का, देश में भाईचारा कैसे बनेगा, इस बारे में अगर आप बोलते हैं तो इसकी कोई महत्व नहीं है, आपके कोई महत्व नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस धर्म निरपेक्ष देश में, भारत देश में खास करके आज भी मनवादी सोच के घटिया लोग विराजमान है, जो देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्त हो गया। जितने लोग मर गए हैं कुंभ के भगदड़ में, कुचलकर, पत्थर से दबकर, लोगों के पैर से दबकर, लहूलुहान होकर वो मोक्ष चले गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं मोक्ष, ऐसे मोक्ष जाता है कोई? बताइए कि मोक्ष। एक इंटर क्लास में एक सुभद्रा कुमार चौहान जी एक कविता लिखे हुए हैं।
आज दसों दिशाएं हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। वो खोया हुआ खिलौना किनको बोला? अपने बेटा के लिए। किसी माँ का बेटा वहां पर जाकर दब कर कुचल कर मर जा रहा है और वहां पर बोला जा रहा है कि वह मोक्ष की प्राप्ति कर लिया। तो उन मां के दर्द को जाकर पूछे धीरेंद्र शास्त्री, जिसका बेटा बिछड़ गया उस कुंभ के मेला में, झाड़ू से लेकर उनको मोक्ष की प्राप्ति करवा देंगे। झाड़ू से लेकर, किसी का बेटा मर गया है, किसी का भाई मर गया है, किसी का घर का इकलौता चिराग जाकर वहां पर मर गया है और वहां पर आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं, कह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो गया। तो मैं बार बार एक बोले ना शंकराचार्य है जो बोल रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री कहाँ है, आए धीरेंद्र शास्त्री कुंभ के मेला में, हम उसको धक्का दे देंगे गंगा नदी में और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। इस तरह धर्म के नाम पर धंधा करना और देश की व्यवस्था, अरे धीरेंद्र शास्त्री नहीं है, वह बीजेपी शास्त्री है। हाँ, वह बीजेपी शास्त्री है। मतलब कहीं ना कहीं उसके इशारे में बोल रहा है। अरे भाई, आज जितना ढोंगी बाबा नया नया उभर के रहा है, हाँ। जिसके पास मूछ नहीं है, हाँ। है? और वह बाबा अपने आप को साबित कर रहा है 22 साल 25 साल के, तो वह बाबा नहीं है, वह बीजेपी बाबा है और ब्राह्मणवादी बाबा है। और यहाँ पर हिंदू धर्म की तो बात ही नहीं है। यहाँ हिंदू धर्म नहीं, हिंदू धर्म की बात नहीं किया जाता है, यहाँ ब्राह्मण धर्म की बात किया जाता है। हाँ, ब्राह्मण धर्म की बात किया जाता है। और यह जो लगा हुआ कुंभ में मेला, वहां पर तो समाज को तो गंदा करने का संदेश दिया ही जा रहा है। नंगा बाबा पूरा नंगा है और शरीर पे कपड़ा नहीं है और उसका समाज को गलत संदेश जा रहा है। उस गांजा पी रहा है, वो चरस पी रहा है, वहां पर माने कि भांग पी रहा है। 13 साल की लड़की को माने कि जबरन किडनैप करके कहा जा रहा है कि चलो हम तुमको साध्वी बना देते हैं। वो लड़की को पढ़ने का इच्छा है, उसके माँ बाप से पूछा गया पत्रकार महोदय के द्वारा कि क्या अपनी इच्छा से भेज रहे थे, तो वो लड़की के माँ बाप बोली कि नहीं, हम अपने इच्छा से नहीं भेज रहे थे। वो लड़की बोली कि हमको कह रहे थे कि तुम हमारे साथ रहो। तो यह बाबा जो है, यह नंगा बाबा कहीं ना कहीं इस समाज को, भारतीय सभ्यता को नंगा करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, योगी सरकार बोल रहे हैं कि 8 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करने आए, लेकिन भगदड़ मचा तो बता रहे 30 ही लोग मरे हैं, लेकिन कई सौ लोग जो है लापता है। परिवार के लोग उनके रो रहे हैं, विलख रहे हैं कि हमारी माँ खो गई है, हमारा बेटा खो गया, हमारी बेटी खो गई है, कोई कह रहा हमारी दादी खो गई है, कोई कह रहा हमारा दादा खो गया है। और अब योगी सरकार आंकड़ा नहीं बता रही है। एक पत्रकार जब पोस्टमार्टम का एक मेडिकल कॉलेज था, उसमें जाकर दिखा रहा है लिस्ट कि कितने लोग लापता है, कितने लोग का जाने चली गई है, तो उसको वहाँ के जो अधिकारी है उस हॉस्पिटल के, वो उनको डांटने लगे, उनको गिरफ्तार करने का बात करने लगे। लेकिन वो पत्रकार डटकर सामना करना शुरू किया, सवाल करना शुरू किया कि ये पाकिस्तान है क्या हम नहीं दिखा सकते हैं क्या? तो क्या कहेंगे, सरकार आंकड़ा छुपा रही है? क्योंकि करोड़ों लोग जब गए तो भगदड़ में मात्र 30 लोग ही मरे और 30 लोग का ये आंकड़ा जारी किया जा रहा है और कई सौ लोग जो लापता है उसकी जानकारी कौन देगा? लोग खोज रहे हैं, अभी तक मिल नहीं रहे। सबसे पहले तो देश के जो लोग हैं और देश की जो व्यवस्था है उसको सोचना समझना चाहिए कि जहां पर 8 करोड़ लोगों की प्रतिदिन का आंकड़ा बताया जा रहा है और 8 करोड़ लोगों में अगर भगदड़ मचता है तो वह आप सोच सकते हैं सर कि 8 करोड़ लोगों में जब भगदड़ मचता है तो वहां पर 30 लोग मरेगा, 30 लोग मरेगा। जहां पर लाश को इस तरह प्रशासन उठाकर और गाड़ी में डालने की काम कर जेसीपी को, वहां पर एक दुकानदार लड़की रो रही है और कह रही कि पत्रकार महोदय से ही करे कि आप लोग अभी आ रहे हैं, रोते हुए आप लोग अभी आ रहे हैं, मेरे यहाँ 6 लाश पड़ा हुआ था, एक दुकान पे 6 लाश। वहां पर एक तरफ कहा जाता है इस्लाम धर्म को ठेस पहुंचाया जाता है, वहां पर जिस दिन भगदड़ मचा उस दिन वहां के जितने भी मस्जिदें थे सभी मस्जिद के दरवाजा खोल दिया गया, लोग पानी के लिए तड़प रहे थे, मस्जिद में लोगों को माने आसरा दिया गया, वहां पर पानी दिया गया। कितने मस्जिद के लोग जो है वहां पर इस्लाम धर्म वाले लोग वहां पर लोगों को पानी पिलाए, लोगों की सहायता किए। और यह धर्म और व्यवस्था देश को बांटने की काम करा कि 30 लोग मरे हैं। अरे भाई, कुंभ में स्नान करने वाले लोग इस बात को समझ जाए कि वहां स्नान करने से पाप नहीं धुलेगा, पाप धुलता है मन को शुद्ध करने से। और यह जो स्नान करने जा रहे हैं, कौन ऐसा पाप कर लिए है? मैं पूछना चाहता कौन ऐसा पाप कर लिए जो वहां जा रहे हैं स्नान करने? और वह पाप क्या कुंभ में स्नान करने से होगा? स्नान करने से शरीर का मैला धुलता है, अच्छे कर्म से, अच्छे विचार से, अच्छे सोच से आपके पाप और पुण्य निर्धारित होते हैं। स्नान करने से पाप पुण्य निर्धारित नहीं होते हैं। और जो यह इशारे पर, एक इशारे पर आप जा रहे हैं, इन चोर डाकू गुंडा बदमाश बाबा के इशारे पर आप कुंभ में जा रहे हैं स्नान करने,
तो समझ जाइए, इस देश के शिक्षित लोग, आज बताइए ना, मैं बताता हूं कि वहां पर क्या बहुजन समाज के लोग, जितने भी लोग मर रहे हैं ना, उसमें से लगभग 90% लोग बहुजन समाज के लोग होंगे जो मर रहे हैं, दब रहे हैं, दलित पिछड़े समाज के लोग होंगे जो जाकर वहां पर स्नान कर रहे हैं। तो अच्छा, आपको लगता है कहीं ना कहीं अंधविश्वास का जो कंसेप्ट है, इसके झांसे में आकर ये लोग जाने गंवा रहे हैं? बिल्कुल, अंधविश्वास के जो यह कंसेप्ट है, इसके अंदर में जाकर ये लोग जाने गंवा रहे हैं, और जाने गंवा के रोने की काम जो कर रहे हैं ना, वहां पर आपको खींच कर नहीं ले गया है, आप स्वयं जा रहे हैं कुंभ में स्नान करने। क्या आपका इतना जमीर मर चुका है कि आप ये भी नहीं सोच सकते हैं कि स्नान करने से मैला धुलता है? पाप क्या होता है भाई? पाप क्या होता है? पाप आप धोने जा रहे हैं वहां पर। आपका पाप आपके नियति से खत्म होता है, आपका पाप आपके अच्छे कर्म से खत्म होता है। ये अंधविश्वास के कारण जाने गए? बिल्कुल, अंधविश्वास के कारण से जाने जा रहे हैं लोग, अब मर रहे हैं लोग। जिस तरह अंधविश्वास के कारण से गोबर को लोग माने खाने का काम करते हैं, गाय को मूत को पीने का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार अंधविश्वास के कारण से आज कुंभ में लोग धक्का धुक्की करके वहां मरने का काम कर रहे हैं। मतलब लोग को लगता है कि हम नहा लेंगे तो एक बार भीड़ जुटा, शाही स्नान करेंगे, शुभ मुहूर्त में करेंगे, इस कारण जो है कि भगदड़ मच गया। क्या होता है शुभ मुहूर्त? मैं पूछना चाहता हूं ऐसे बाबा से, क्या होता है शुभ मुहूर्त? क्या जन्म का कोई मुहूर्त है? मृत्यु का है? जन्म और मृत्यु का जब नहीं है, सूरज अपना टाइम से और सूर्योदय और सूर्यास्त होती है, उसका मुहूर्त नहीं है, तो यह बाबा लोग जो ढोंग फैलाते हैं, आज ऐसे है वैसे है, काला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई पढ़ो, शिक्षा जो हासिल करेगा ना, बाबा साहब गलत नहीं बोले, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह कहीं भी दहाड़ेगा, और जो ना पिएगा वो कुंभ में जाकर लतिया जुतिया कर मर जाएगा, मोक्ष जाएगा, मोक्ष चला गया। वही ना कर रहा है कि वो जो बागेश्वर बाबा है, बागेश्वरवा है, वो जाए ना मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भी उसमें कुचल के मरे ना, उसको भी मोक्ष मिल जाएगा, वो भी जाएगा स्वर्ग में, जाकर स्वर्ग परियों के साथ में डांस करेगा। क्या होता है मोक्ष? पूछिए ना उससे, क्या होता है मोक्ष? कौन गया है मोक्ष? आज तक कौन गया मोक्ष? और इस बयान के लिए उसको अरेस्टिंग होना चाहिए। एकदम बिल्कुल, देशद्रोही तो खुद है वह। आज जो बाबा जो इस बात को कहा कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है, इस बात पर लोग राष्ट्रभक्ति साबित करने के लिए वहां गए और दब कुछ कर मर गए। तो इस बात पर, उसी के इशारे पर ना बागेश्वर जो बोला इस शब्द को कि जो कुंभ में स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही है, तो इस बात को सुनकर बहुजन समाज कहा कि नहीं, हम चलते स्नान करने, देशद्रोही नहीं, हम स्नान करने गया, और एक इशारे पर बुलवाकर कहीं ना कहीं साजिश के द्वारा वह दंग माने कि भागदौड़ करवाकर लोगों को दबे कुचले, लोगों को खत्म करवा दिया गया। तो उस पर केस होनी चाहिए, उस पर मुकदमा होनी चाहिए। लेकिन कैसे होगा? वो तो बागेश्वर बाबा नहीं, वो बीजेपी बाबा है। हाँ, वो बीजेपी फंडिंग से पास किया गया बाबा है। इतने बड़े हादसा होने के बाद भी लोग जा रहे हैं उसमें। बिल्कुल, लोग को क्या कहेंगे? बहुजन समाज को क्या कहेंगे? बहुजन समाज को यही कहेंगे कि जब हो जाता है तो रोने की काम करते हैं और कहते हैं कि मेरा परिवार बिछड़ गया, मेरा इकलौता चिराग बिछड़ गया। आप याद रखिए भाई, आप पढ़िए, शिक्षित बनिए। बाबा साहब जो अधिकार आपको दिलवाया ना मंदिर में जाने के लिए, यह इसलिए नहीं दिलवाया है कि जाइए आप मोक्ष की प्राप्ति कीजिए, आपको इसलिए दिलवाया है ताकि उन मनुवादी को पता, मनुवादी के दांत को खट्टा करने के लिए, समानता को लाने के लिए, आपको मरने के लिए नहीं दिलवाया। आप पढ़ लिख कर, हाँ, इंसान की दर्जा, हाँ, इंसान की दर्जा के लिए दिलवाया बाबा साहब ने अधिकार। आपको मंदिर में जाकर माथा पटकने के लिए नहीं दिए हैं, क्योंकि बाबा साहब को भी मालूम है और इस देश के हर व्यक्ति को मालूम है कि किसी घर में देवी देवता की तस्वीर लगा हुआ रहता है, और पूरे साल, पूरे महीना, पूरे रोज, पूरे सेकंड आप उस देवी देवता को पूजने की काम करते हैं। लेकिन जब उस घर में गैस फटता है, जब उस घर में आग लगता है, तो देवी देवता भी ब्लास्ट कर जाते हैं, और आपका ना घर बचता है, ना आपके घर के संसाधन बचते हैं। आपके घर में हो सकता है कि बड़ा दुर्घटना हो जाता है, आपका बच्चा तक जल जाता है, तो उस समय कहाँ होते हैं भगवान? इसकी जिम्मेवारी है जितने अंधविश्वासी बाबा है जो तरह तरह का कंसेप्ट लोगों के अंदर क्या कहते हैं इनबिल्ड करते हैं, डालते हैं। जैसे हम लोग मेमोरी कार्ड में कोई गाना डाउनलोड करते हैं या फिर कोई मूवी करते हैं, तो इस तरीके का जो कंसेप्ट लोगों के दिमाग में भरते हैं। तो क्या इस घटना की जिम्मेवारी इन बाबा के ऊपर होना चाहिए? बिल्कुल, सरकार के ऊपर होना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल के ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल, इस देश में जितने भी बाबा हैं जो अंधविश्वास को फैला रहे हैं, जो पाखंडवाद को फैला रहे हैं, जो आज भी विज्ञान को चैलेंज देते हैं, चंद्रयान एक है नहीं, आदमी गेल चांद पर गांव में डाइन बा, तो आज भी जो डाइन बताते हैं और जो आज भी भूत बैताल बताते हैं, जो आज भी गधा कुत्ता बिलाई को पूजने के लिए कहते हैं, और जो आज भी इस तरह के
मेला को आयोजित करके देशद्रोही की बात करते हैं और देश राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, तो उन पे मुकदमा होनी चाहिए और उन पे कड़ी से कड़ी उनको सजा होनी चाहिए, क्योंकि यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यह देश विज्ञान पे आधारित देश है और इस देश की महापुरुष इस देश को एक करके गए हैं। और इन बाबा के कारण से देश में जो सांप्रदायिकता दंगा होने की संभावना बनी रहती है और देश आज विखंड टूटने की संभावना बनी होती है, तो इन बाबाओं को जेल होनी चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।